अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि इस्लाम में औरतों को फ्रीडम नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि किस मतलब से उन्होंने फ्रीडम की बात की है। इस्लाम ने औरतों को कितनी फ्रीडम दी है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल ये है कि जब अरब में कितने खराब हालात थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाना शुरू किया है तो औरतों के हालात सुधरने लगे। बहुत सी ऐसी दलीलें मौजूद हैं जो इंशाल्लाह हम जरूर आपको बताएंगे। एक बेसिक वीडियो हम बना के यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ज़बानी तौर पे आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएं जो ये समझते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल ये बताएं कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है, यानी मेरी माँ का है या बाप का है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हारी माँ का। फिर दोबारा जब उन्होंने पूछा तो भी उन्होंने यही कहा कि हाँ तुम्हारी माँ का। तीसरी बार जब उन्होंने पूछा कि उसके बाद किसका है तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ का। और जब चौथी बार पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का। अब आप ये सोच लो कि एक तिहाई जो है वो एहतराम, इज्जत और मोहब्बत और मर्तबा किसको दिया गया है? माँ को दिया गया है, यानी कि किसको? एक औरत को दिया है। और सिर्फ चौथाई हिस्सा बाप को दिया गया है, यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल सब के सब जो है माँ को दिए गए हैं। और बाप को क्या दिया गया है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माँ को ही इस्लाम में इज्जत और एहतराम दिया गया है, बाप को भी उतनी ही दिया गया है। अगर माँ के कदमों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत डाल दी है तो बाप को उसका दरवाजा बनाया है, यानी कि बगैर दरवाजा खुले तो आप जन्नत में जा नहीं सकते। तो आप ये समझ लें दोस्तों कि मोहब्बत और शफकत का ज्यादा अगर कोई हकदार है तो वो माँ है, लेकिन ताजीम बाप की है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आप ये बताएं कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। साहबा ने पूछा था सवाल, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। बड़ी महफिल है, साहबा इकराम बैठे हुए हैं मस्जिद में, तमाम लोग हैं और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आयशा से। सब दंग रह गए कि कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी कि आयशा से। अब आप ये समझ लें कि अपनी बीवी से उल्फत और मोहब्बत जाहिर करना कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत और गुनाह हो गया। तो इसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला का कितना मकाम ऊंचा बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो शख्स कौन है। तो उन्होंने कहा आयशा से। और उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप मर्दों में किससे मोहब्बत करते हैं सबसे ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि आयशा के अब्बा से। कहना क्या चाहिए था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से, लेकिन उन्होंने कहा आयशा के अब्बा से। वापस से फिर वही नाम रिपीट किया उन्होंने। तो आप समझ लीजिए कि कितनी मोहब्बत और कितनी उल्फत थी आयशा रजी अल्लाह ताला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसको किस तरह से उन्होंने लोगों में जाहिर किया। जहाँ से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु पानी पीती थी कटोरी में मुंह लगा के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे कि आयशा आपने कहाँ से इसको पिया। तो उन्होंने बोला कि फला जगह से, यहाँ से पिया अल्लाह के रसूल। तो उसी जगह से वो भी मुंह लगा के पानी पीते थे। गोश्त जब वो खाती थी, बड़े बड़े उस वक्त के लोथड़े होते थे गोश्त के, तो मुंह लगा के खाना पड़ता था। जब वो खाती थी तो छोड़ दिया करती थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छोड़े हुए गोश्त के टुकड़े को खाते थे और उसको मुकम्मल करते थे। जहाँ से आयशा रजी अल्लाह ताला खाती थी वहीं से वो खाना शुरू करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पे ये दिखाया कि मोहब्बत और उल्फत इस तरह से बीवियों की करनी चाहिए। तो इस तरह से मोहब्बत और उल्फत तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जताई गई है करके, बताई गई है करके। आप ये समझ लें कि जब वो इतनी कम उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, इतनी मोहब्बत से उन्होंने रखा। उनको कुछ नहीं आते थे घर के कोई काम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि देखो आयशा आटा ऐसे गूंथते हैं, देखो आयशा सब्जियां ऐसे काटते हैं। धीरे धीरे हर चीज उन्होंने सिखाई, समझाई, बताई। और जितनी मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान थी,
اتنی ہی محبت اللہ کرے کہ ہر شادی شدہ جوڑے میں موجود ہو۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے لگا کہ شاید میں بتا دوں تو سمجھ میں آئے کہ اسلام کا کیا مرتبہ ہے۔ ایسے بولتے جائیں گے تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں بیویوں کے مقام کے بارے میں بتایا گیا ہے، ماں باپ کے مقام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اسلام مکمل دین ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں اور اس کے بعد کوئی چیزیں کامنٹ میں لکھیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو کچھ حد تک آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید کے لیے ہم پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔